Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो गए हफ्ते में हमने देखा किस तरह अहिल्या देवी ने अपनी विजडम और करेज के साथ सुजाउदोला को हरा दिया। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि नाको चने चबवाएंगी अहिल्या देवी सुजाउदोला को, और वही हुआ। और अंत में उन्होंने उसको छोड़ भी दिया, एक बड़ा हृदय दिखाया और दिल से उनको कहा कि आप जाओ, मारा नहीं, खून से सुजाउदोला के अपने हाथ नहीं रंगे। तो ये तो हफ्ते में हो गया, मगर इस पूरे के ऊपर हमने भी वीडियोस बनाए, आपने कमेंट्स भी किए, और मंडे का दिन होता है आपके बारे में बात करने का कि आपने इस पूरे हफ्ते के जो एपिसोड्स हैं उनको किस तरह देखा है और मेरे वीडियोस को भी कैसे आपने देखा है। चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं मंडे का, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट मैं पढ़ूंगी राजेंद्र कुमार जी का। ये लिखते हैं, सही है, बच्चों के मोम जैसे दिल को जिधर मर्जी घुमा दो, जब अपने ही दुश्मन हो तो मालिक ही बचा सकता है, जिसके साथ गॉड है उसके साथ सब ठीक ही होगा। तो सही कहा है राजेंद्र जी आपने कि जिसके साथ भगवान होते हैं उसके साथ सब ठीक होता है, क्योंकि भगवान हमेशा सच के साथ ही होता है। बाकी बच्चों के साथ जो यहाँ पे हो रहा है, आपने सही लिखा है कि मोम जैसा दिल होता है, मगर मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहूंगी, वो तो जो कर रहे हैं दुश्मन वो तो कर ही रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जब भी हम इस लाइफ में आते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम अपनी पिछली लाइफ के कर्मा को भी साथ लेके आते हैं, तो वो कर्मा भी लाइफ टू लाइफ हमें पे करने पड़ते हैं। तो मे भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जो देवी अहिल्या है उन्होंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं, और अभी भी जो हम देख रहे हैं सीरियल के जरिए करती जा रही हैं, देखते जा रहे हैं हम लोग, तो वो अगली लाइफ में बहुत अच्छा जीवन उन्होंने लिया होगा। मगर अगर हम अलग अलग लाइफ्स की बात करें, मुक्ता की बात करें माले राव की बात करें, खांडे राव की, तो ये सब अपनी अपनी लाइफ के कर्मों के साथ ही यहाँ पे अपनी जिंदगी में पैदा हुए हैं। तो बाकी जो संसार है उसमें ऊपर नीचे तो होता ही है, तो बच्चों के साथ जो खेल रहे हैं वो भी बैड कर्मा तो क्रिएट कर ही रहे हैं, तो वो अपने कर्मा को खुद ही भुगतेंगे। आपका कमेंट अच्छा है और भगवान आपको भी बहुत ही सारी खुशियां दे और आपके साथ हमेशा अच्छा हो। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है बबीता चौबे का। ये लिखती हैं, मैं तो बस यही कहूंगी कि अहिल्या ने जो भी किया सुजाउदोला को छोड़ के वो सही किया, क्योंकि दुश्मनों को मार देना और सजा देना तो आसान ही होता है, लेकिन किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल होता है, और ये ही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और माँ अहिल्या तो आजकल के लड़की और लड़के दोनों के लिए एक सीख ही तो है। शायद ये चीज हमें समझनी है कि हमें कहाँ होश में रहना है और कहाँ जोश में। बस तो बढ़िया है बबीता जी, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, और माँ अहिल्या के बारे में आपने बहुत अच्छे से आपने बताया है, और यस आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम सबको सीखना चाहिए उनसे कि कहाँ पे होश में रह के काम करना है, कहाँ पे जोश दिखाना है। तो पूरे कमेंट को अगर मैं समझ के चलूँ तो विजडम की बात कर रहे हो आप, क्योंकि विजडम ही बताती है आपको कि कहाँ पे जोश चाहिए, कहाँ पे होश चाहिए, और कहाँ पे दोनों साथ में चाहिए। तो ये बातें जो आपने लिखी है, जो छोड़ देना सुजाउदोला को, ये सबकी अपनी अपनी राय है, सबके मिले जुले रिएक्शंस हैं जो अब इस कमेंट वीडियो में आएंगे, मगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मनोज का। ये लिखते हैं, एक महिला से हार गया, ये गम उसको रहेगा, ये सोचकर छोड़ दिया। भारतीय राजाओं की यही दरियादिली उन पर भारी पड़ी, दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। मुस्लिम राजाओं ने अपने पिता को भी माफ नहीं किया और राज किया। तो मनोज जी की अपनी एक राय है, जैसे मैंने बबीता जी के कमेंट में बोला, तो इनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, मगर मुझे नहीं लगता कि देवी अहिल्या का ये पर्सपेक्टिव होगा कि एक महिला से हार गया इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। देवी अहिल्या ने छोड़ा क्योंकि उनके मन में कंपैशन है, वो बिना मतलब से हिंसा नहीं करती हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा। तो मुझे ये लगता है, बाकी हमारी हिस्ट्री में जैसे कि मनोज जी ने लिखा, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दुश्मन को छोड़ दिया जाता था और ये दरियादिली दिखाई जाती थी कि हम जो निहत्थे दुश्मन वार नहीं करते हैं, मगर दूसरे राजा जो थे दूसरी स्टेट से जो आते थे वो ये जो है चीजें नहीं करते थे। तो थैंक यू सो मच मनोज जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है नीलेश पोल का। ये लिखते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए था,
उसकी वजह से खंडेराव को प्रॉब्लम होगी। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है नीलेश जी का कि नहीं छोड़ना चाहिए था, खंडेराव को प्रॉब्लम होगी। तो ये तो हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कि खंडेराव कोई दूसरा युद्ध लड़ रहे हैं और वो युद्ध उनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। मगर आपने जो कहा है वो भी हमें आगे देखना पड़ेगा नीलेश जी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रजनी जी का, ये लिखती हैं अंजू जी नमस्ते, अब मजा तो तब आएगा कि अहिल्या को पता लग जाए कि धना जी भी इसमें शामिल थे और उन्हें भी पकड़कर अहिल्या वाड़े में ले आए और जीत में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये तो मेरे दिल की बात कह दी आपने रजनी जी कि जीत में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि सुजाउद्दौला हार गया है। अब तो धना जी भी कहीं सर छुपा के घूम रहे होंगे, अपने लिए ढूंढ रहे होंगे रास्ता कि कैसे बच के निकलूं, कि देवी अहिल्या ने सुजाउद्दौला को भी हरा दिया, मेरा क्या होगा। तो अगर इसके बीच में वो उसको पकड़ लेती हैं धना जी सरदार को, तो हो सकता है जो आपने कहा है वो सही हो, जीत में 4 चांद लग जाएं। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है विनोद का, ये लिखते हैं ये तो अकारण नहीं था, सुजाउद्दौला ने सरेंडर नहीं किया था, वापस आएगा युद्ध के लिए। तो ये बात आपकी मुझे सही लग रही है कि किसी कारण से सुजाउद्दौला को छोड़ा होगा, क्योंकि उसने सरेंडर करना क्या होता है, सुजाउद्दौला खुद जब निहत्था हो गया तो सरेंडर ही होता है, उसके आगे उसने कुछ नहीं किया, बैठ गया घुटने जमीन पे लगा के। तो युद्ध में इसी को सरेंडर भी बोलते हैं। मगर ठीक है, आपकी बात भी ठीक है कि उसने खुद से सरेंडर नहीं किया, वो युद्ध लड़ता रहा। जब अहिल्या देवी ने उनके गर्दन पे तलवार रखी तब वो हार गया, एक्चुअली वो हार गया। तो हो सकता है कि आगे भी वो वापस आए, ये आपकी जो आगे आपने बताया है भविष्य हो सकता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है सुदेश शर्मा का, ये लिखती हैं कैसे हो अंजू जी, मैं आपको रोज सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने सुजाउद्दौला को जो छोड़ा है तो ऐसा भी हो सकता है शायद धनाराम जी, यानी कि वो धना जी सरदार की बात कर रही हैं, कि असलियत को पता चल जाए कि उनके पास कौन कौन जाता है, ये भी हो सकता है। तो सुदेश जी सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे लाइक करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और प्यार अपना भेजने के लिए धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार और शुभ आशीष। तो आगे आपने जो लिखा है भविष्य के लिए जो लिखा है वो भी सोच के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो होगा जो इतनी आसानी से सुजाउद्दौला को जाने दिया अहिल्या देवी ने। मे बी वो और लोगों का पता करना चाहते कि वाड़े से कौन जुड़ा हुआ है जो सुजाउद्दौला को हर इंफॉर्मेशन देता था। हो सकता है ये आपका जो कहना है वो सही निकले तो मजा आ जाएगा। धना जी सरदार को लेके तो मजा ही आ जाएगा अगर एक मुर्दा व्यक्ति जीवित हो जाए, जो अभी तक सबके लिए मुर्दा हो चुका है कि अब मिला ही नहीं है, जब भागा है तो मिला ही नहीं है, कुछ पता नहीं है सिवाय गुन्नू जी के, उनको ही पता है, तो ये मजा ही आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सुदेश जी। अगला कमेंट है संदीप मित्तल का, ये लिखते हैं was totally mad about the serial, got a smart TV and Sony Live subscription, watched every episode twice or more, now it's more than 1 month watching this, lost the interest, don't know why। तो होता है अपना संदीप जी, क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स किए हैं इस सीरियल के लिए, जैसे आपने लिखा है टीवी सब्सक्रिप्शन सब कुछ आपने लिया है और रेगुलर आप 2-2 3-3 बार एपिसोड्स देखते आ रहे हैं। मे बी चेंज ऑफ कास्ट इसलिए हो सकता है कि स्टोरी अब तेजी से आगे बढ़ रही है, हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। मगर आप देखते रहिए, आपका इंटरेस्ट वापस से आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है जगदीश जी का, ये लिखते हैं पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई टीवी धारावाहिक अब बहुत ही रोचक और रोमांचक मोड पर आ गई है, आगे की कहानी जानने की उत्सुकता बढ़ गई है, घटनाक्रम बड़ी ही तेजी से बदल रहे हैं, देवी अहिल्याबाई इन सभी संकटों से कैसे बाहर निकलती है देखने योग्य होगा। तो ऐसा ही होता है जगदीश जी जब हम किसी सीरियल को रेगुलर देखते हैं। जैसे संदीप जी ने लिखा कि उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है मगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हर एक का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को नापने का, है ना। तो मुझे भी, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मैं जो जैसे मैंने बोला भी है, जब कम होता है तब भी मैं बताती हूँ कि ये कम हो रहा है इंटरेस्ट, है ना। जैसे शुरू में जब कास्टिंग चेंज हुआ था तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया था, तो वो पता चलता है। मगर अब चीज़ें बढ़ रही हैं हिस्ट्री की तरफ, अब चीज़ें हो रही हैं, ओपन हो रही है, तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ रही है, जैसे कि जगदीश जी ने अपने कमेंट में लिखा है। तो मैं यही कहूंगी, जैसे जगदीश जी, मैं और आप सब लोग देखते हैं, वैसे ही संदीप जी आप भी देखते रहिए, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा।
तो ये है दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स और आपके कमेंट्स, बल्कि ये कहूँगी कि आपने जो कमेंट्स किए हैं उन पे मेरी थोड़ी सी चर्चा। कैसा लगा ये वीडियो आपको? और हम और आप मिलके वेट करेंगे धनाजी सरदार के पकड़े जाने की, जैसा कि हमारे कमेंट्स में लोगों ने इस तरफ अपनी बात कही है। तो लेट्स वेट क्या होता है आने वाले हफ्ते में, और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.